जय भीम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर हम कास्ट सिस्टम को खत्म करने का प्रयास करते हैं तो क्या ब्राह्मण इस क्रांति के अंदर, इस क्रूसेड के अंदर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, क्या वो हमारा साथ देंगे? इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने खोल ली है बाबा साहब अम्बेडकर की बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और हम उनकी स्पीच के जो चैप्टर नंबर एक तरह से 21 है, उस चैप्टर नंबर 21 पे चलते हैं और पता करते हैं कि वहां बाबा साहब ने इस टॉपिक पर क्या लिखा है। इस चीज को हम थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 21 में हम चलते हैं। तो फ्रेंड, हमने चैप्टर नंबर 21 खोल लिया है। अब इसमें हम देखते हैं इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि क्या ब्राह्मण जाति प्रथा को खत्म करने में हमारा साथ देंगे, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे सिर्फ। इसके लिए हम चलते हैं चैप्टर नंबर 21 के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज को डिस्कस किया है। थोड़ा सा चैप्टर को जूम कर लेते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 21 के उस पैराग्राफ में आ गए हैं जब बाबा साहब ने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। बाबा साहब कहते हैं दैट ब्राह्मण्स फॉर्म द वैनगार्ड ऑफ द मूवमेंट फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो जहां भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आती है या इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आती है, राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार की बात आती है, तो ब्राह्मण वहां पर एक तरह से लीडर बनकर उभरता है। लेकिन जब भी हम सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, जाति को खत्म करने की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बात करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण दिखता ही नहीं है। वहां पर वो लीडर बनने की बात तो छोड़ो, कैंप फॉलोवर भी नहीं बनता कि चलो ठीक है, मैं कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बहुत बड़ा कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहा हूं, तो एटलीस्ट जो ये लोग सही काम कर रहे हैं उनको मैं फॉलो तो करूं, उनको मॉरल सपोर्ट तो दूं, उनको मुंह से, जबान से, शब्दों से सपोर्ट तो करूं। वो भी वो नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं कि जो क्या ब्राह्मणों से ये उम्मीद लगा के रखनी चाहिए कि वो फ्यूचर के अंदर कास्ट को खत्म करने के लिए किसी प्रकार का कोई लीड करेंगे और किसी प्रकार का कोई सपोर्ट करेंगे। तो बाबा साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसी इस बात की संभावना बिल्कुल कम है, बिल्कुल संभावना है ही नहीं। बाबा साहब कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जो ब्राह्मणों में भी दो कैटेगरी है, एक तो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है, प्रगतिशील ब्राह्मण, और एक है ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स, है ना, प्रीस्टली ब्राह्मण्स। दो अलग कैटेगरी है। तो जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स है वो तो फिर भी कास्ट सिस्टम अगेंस्ट में नहीं बोलते, लेकिन जो सेकुलर ब्राह्मण्स है, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है ना, वो जरूर कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बोलेंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो प्रोग्रेसिव ब्राह्मण्स कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में बोलेंगे, तो ये सिर्फ आपकी नासमझी है, आपकी मतलब बेवकूफी है। क्योंकि जो सेकुलर ब्राह्मण्स और प्रीस्टली ब्राह्मण्स, मतलब कुल मिला के जो सेकुलर ब्राह्मण्स और प्रीस्टली ब्राह्मण्स हैं, वो कोई अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज है। मतलब जो प्रगतिशील ब्राह्मण है और सनातनी ब्राह्मण है, वो एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। ठीक है, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। अगर एक को कोई चोट पहुंचती है, एक पे कोई खतरा आता है, तो दूसरी जो भुजा है वो अपने आप ही उसके रक्षा करने के लिए आएगी। इसलिए हमें सेकुलर, प्रोग्रेसिव ब्राह्मण और जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है उसमें किसी प्रकार का डिस्टिंक्शन, अंतर नहीं करना चाहिए, दोनों एक ही चीज है। बाबा साहब ये कहते हैं कि जो ब्रेकिंग हैविंग अगर कास्ट सिस्टम को खत्म करते हैं तो वो ब्राह्मण कास्ट को एडवर्सली अफेक्ट करेगी, क्योंकि जाति प्रथा होने की वजह से ब्राह्मण्स को बहुत सारे राइट्स, अधिकार मिले हुए हैं, बहुत उनकी प्रेस्टीज है, जाति की वजह से ही उनकी इज्जत है। अगर जाति खत्म हो जाएगी तो उनकी जो प्रेस्टीज है, पावर है ना, पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ ब्राह्मण कास्ट, वो भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो जब जाति की वजह से उनकी, ब्राह्मणों की पावर और प्रेस्टीज है, जाति की वजह से है, तो वो क्यों जाति को खत्म करेंगे? हैं? अगर किसी चीज में फायदा है तो मैं उस चीज को खत्म क्यों करूंगा? तो उसी तरह से जाति प्रथा को मेंटेन रखने में ब्राह्मणों का फायदा है ना। उनकी पावर भी जाति से है, उनकी प्रेस्टीज भी जाति से, उनकी शक्ति, शौर्य, सब कुछ उनका जाति से है। अगर जाति खत्म हो जाएगी तो ब्राह्मण अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण कास्ट नहीं रहेगी, उनकी पावर खत्म हो जाएगी, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो जाएगी। तो फिर ब्राह्मण क्यों खत्म करेंगे जाति प्रथा को? इसलिए इज इट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट द सेकुलर ब्राह्मण्स टू टेक पार्ट इन अ मूवमेंट डायरेक्ट अगेन? मतलब कुल मिला के बात यह है कि इसलिए कुल मिला के बात ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो ब्राह्मण है वो कभी भी जाति प्रथा के अगेंस्ट में बोलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
तो कुल मिला के जो बॉटम लाइन है वो बाबा साहब के विचार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर यह है कि अगर हम कहें कि भाई जो ब्राह्मण है वो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हमारा साथ देंगे, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ब्राह्मण जाति प्रथा को खत्म करने के लिए हमारा साथ कभी भी नहीं देंगे। कारण उसका यह है कि जाति की वजह से ही उनकी इज्जत है, जाति की वजह से ही उनकी प्रेस्टीज पावर है, तो वो कभी भी अपनी पावर और प्रेस्टीज को खत्म करने के लिए कभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे। इसी कारण से वो जाति प्रथा को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जाति प्रथा खत्म करने का मतलब है उनकी पावर और प्रेस्टीज को खत्म करना। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि ब्राह्मण, चाहे से वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हो, सनातनी ब्राह्मण हो, चाहे से वो प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, सेकुलर ब्राह्मण हो, कितना ही प्रोग्रेसिव हो, कितना ही प्रगतिशील हो, कितना ही सेकुलर हो, लेकिन वो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाएगा, कभी भी जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आपका साथ नहीं देगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के इस विचार हैं इस टॉपिक पर। तो इस बात को हम अपने दिमाग में घुसा लेना चाहिए कि ब्राह्मण कभी भी जाति प्रथा को खत्म करने के लिए, चाहे से वो XYZ किसी प्रकार उसकी चाहे से कोई सी विचारधारा हो, प्रोग्रेसिव हो, ऑर्थोडॉक्स हो, है ना, प्रगतिशील हो, सनातनी हो, कोई सी विचारधारा हो, लेकिन वो जाति को खत्म करने के लिए कभी भी आपका साथ नहीं देगा। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लेना चाहिए। जाति को खत्म करना है तो हमें अपने खुद के दम पे ही करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इस कॉन्सेप्ट पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें लोगों से, बहुजन समाज से, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इस टॉपिक पर हमारा बहुजन समाज जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।